7 दिसंबर से यह शुरुआत हुई थी और अब तक यह सिलसिला नहीं थमा है। अधिकारी और कर्मचारी आज छुट्टी वाले दिन भी नोट गिनने में लगे रहे। हर गुजरते दिन के साथ नोटों का पहाड़ और ऊंचा होता चला जा रहा है। धीरज साहू के कैशलैंड में अब तक 320 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है, यानी 3 अरब 20 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं। 150 से ज्यादा बैग खुल चुके हैं। अब भी नोटों के कई बैग खुलने बाकी हैं। कैश गिनते गिनते मशीनें भी दम तोड़ने लगी हैं। इसलिए अधिकारियों को और भी बैकअप के लिए मशीनें मंगानी पड़ रही हैं। 6 दिसंबर से शुरू हुई छापेमारी के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 7 दिसंबर की शाम तक इनकम टैक्स की टीम लगभग 200 करोड़ रुपए कैश की गिनती कर चुकी थी। 8 दिसंबर की सुबह भी नोटों की गिनती लगातार जारी रही और आंकड़ा बढ़कर 220 करोड़ रुपए हो गया। कैश के अलावा धीरज साहू के ठिकानों से ज्वेलरी भी बरामद की गई। 9 दिसंबर को नोटों का पहाड़ और ऊंचा हो गया जब रेड के दौरान 70 करोड़ कैश और मिला। शाम होते होते आंकड़ा 300 करोड़ को पार कर गया। 10 दिसंबर यानी आज भी कैश की काउंटिंग जारी है। कर्मचारी थम चुके हैं, मशीनें गर्म होकर बंद पड़ रही हैं, लेकिन कैश है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आयकर विभाग के मुताबिक यह सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। छापेमारी के बाद से 25 बड़ी और छोटी मशीनों से नोटों की गिनती शुरू हुई, जो अब तक जारी है। वहीं इस मामले पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि कैशलोक का असली मालिक कौन है। इनकम टैक्स के करीब 90 कर्मचारी पिछले 5 दिन से दिन रात नोटों की गिनती में लगे हैं, लेकिन अब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई है। कैश का फाइनल आंकड़ा कितना होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आईटी के अधिकारियों के मुताबिक गिनती 300 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। कैश की सबसे ज्यादा बरामदगी धीरज साहू के उड़ीसा वाले ठिकानों से हुई है। अलग अलग जगहों से कैश मिलने की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हैरान करने वाली हैं। ये वीडियो बैंक के अंदर का है, जहां छापे के बाद बरामद कैश को लाया गया। बैंक के अंदर टेबल्स पर नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं। नोट गिनने के लिए कई लोगों को एक साथ लगाया गया है। ज्यादातर करेंसी नोट 500 रुपए के हैं और ये पैसा लगातार उड़ीसा की सरकारी बैंकों में जमा किया जा रहा है। झारखंड से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक नोटों की इन गड्डियों को गिना जा रहा है। पैसे इतने हैं कि गिनती कब तक जारी रहेगी कोई नहीं जानता है। काली कमाई के करारे नोट्स की काउंटिंग में इनकम टैक्स के कर्मचारियों के साथ साथ 40 मशीनें लगी हुई हैं, जिनमें से 25 मशीनों से नोटों की गिनती हो रही है, जबकि 15 मशीनें बैकअप के लिए रखी गई हैं। मेजॉरिटी हमारा स्टेट बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व हैं और 2 बैंक से आए हैं, पीएनबी और कनारा बैंक, यूनियन बैंक, 3 बैंक का आए हैं। कल भी आए थे और आज भी आए हैं। मशीन अभी यूज में है, 25 मशीन यूज में है। गिनती करते करते मशीनें भी जवाब देने लगी हैं, लेकिन इतना सारा पैसा आया कहां से, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। 176 बैग में से अब भी कई बैग खुलने बाकी हैं। इतना कैश देखकर अधिकारी भी आश्चर्यचकित हैं। अभी तक का जो सिचुएशन है, आउट ऑफ 176 बैग्स 140 बैग्स कंप्लीट हो चुका है काउंटिंग, और 36 बैग्स जो है, 36 बैग जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। एसबीआई के अलावा पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक के कर्मचारी भी नोटों की गिनती में लगे हैं। साथ ही बैंकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। जो हमारे आरबीआई के रूल्स के हिसाब से जैसे गिनती होता है उसी के हिसाब से फॉलो किया जा रहा है। क्वांटिटी के हिसाब से जो आईटी डिपार्टमेंट के पास लिस्ट है वो लिस्ट तो हमें नहीं बताया जाता। जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है मेरे हिसाब से आज खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अगर आज नहीं हो पाता है तो कल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरज साहू के परिजनों से जुड़ी फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा है। सीआईएसएफ के जवान फैक्ट्री के अंदर तैनात हैं। अब तक बरामद हुई 300 करोड़ की ज्यादातर रकम उड़ीसा के बलागीर में हुई छापेमारी से मिली है। बलागीर में 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है, जबकि बलागीर के ही दूसरे ठिकाने से 150 से ज्यादा बैग जब्त किए जाने की चर्चा है। धीरज साहू का आवास लोहरदगा में भी है, जहां से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। उधर झारखंड की राजधानी रांची में धीरज साहू के बंगले पर भी
इनकम टैक्स ने रेड जारी रखी। एजेंसी ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच इनकम टैक्स को पता चला कि कंपनी के कर्मचारी नोट और कुछ कागजात को फाड़कर फेंक रहे हैं। आयकर विभाग ने 6 दिसंबर को धीरज साहू के करीब 10 ठिकानों पर रेड डाली थी। ये ठिकाने 3 सूबों के अलग अलग शहरों में हैं। झारखंड के रांची और लोहरदगा के साथ उड़ीसा में बलांगीर और संबलपुर और कोलकाता में छापेमारी की गई। इस बीच कैशलोग में नोटों के पहाड़ पर सत्ता के गलियारों में संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस से कैशलोग पर सवाल कर रही है। पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे धीरज प्रसाद साहू का व्यक्तिगत मामला बताते हुए किनारा करते दिख रहे हैं। ये धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई। हालांकि झारखंड सरकार के मंत्री का दावा तो ये भी है कि ये पैसा घूस का नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से करप्शन में डूबी रही है, देश को लूटा है, एक बार फिर से ये एक्सपोज हो गए। और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद इसलिए चुप हैं कि ये न सिर्फ एक सांसद थे बल्कि कांग्रेस के खजांची भी थे। खास बात यह है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये समझना मुश्किल है कि आखिर कैशलोक में इतने कैश का मिलना भ्रष्टाचार की कौन सी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।